हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अपन ने लास्ट लेक्चर बेटा अपना लेक्चर नंबर 123 तक देखा था, जिसमें अपन ने बेटा मोल की बात कर रखी थी। अपन ने बेटा मोल 1 मोल 2 देख लिया था। आपको काफी क्वेश्चन बेटा मैंने करवा दिए थे और मैंने आपको बोला था शीट के क्वेश्चन आपको और करके देखने। बेटा मोल वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड था, मैंने आपको बताया था। घबराना नहीं है, वन टाइम में बेटा एक साथ किसी से भी नहीं होता है बेटा। धीरे धीरे आपको उसकी लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, हर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, उनको चेक करके बाकी क्वेश्चंस को आपको देखना है। अपना बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। इजी चैप्टर है ये, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था मोल कॉन्सेप्ट के कंपैरेटिवली। तो आज बेटा अपन बात कर रहे हैं अपना रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर की कि क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, होती क्या है, इसमें हमारे को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उन सब की बेटा अपन बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपना लेक्चर नंबर बेटा है 124। चैप्टर जो है अपना पास बेटा वो कौन सा चैप्टर है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा वैसे तो रेडॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बेटा उपापचयन क्रियाएं भी बोला जाता है। तो लेकिन आपको जनरली बेटा इसको रेडॉक्स के नाम से ही दिखेगा। रेडॉक्स होता क्या है, किस अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं? तो सबसे पहले बेटा अपन उसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया साथ साथ चलती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो बेटा समझ में आ गया आपको? कोई आपसे परिभाषा पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। सर हमें यह समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चले तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सर लेकिन ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन, ये क्या होता है? हमको कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्सीकरण है या ये अपचयन है? डन। तो इसके लिए बेटा आपको पहले तो संख्या रेखा की मैं बात करना चाहूंगा। आपने 9th 10th में बेटा संख्या रेखा पढ़ा होगा, जिसमें बीच में 0 आता है। राइट हैंड साइड पे चलो तो प्लस में वैल्यूज बढ़ती हैं जो प्लस इंफिनिटी तक जाती हैं। सही बात है। ऐसे ही बेटा अपन लेफ्ट में आगे चले तो बेटा माइनस में वैल्यूज बढ़ती हैं और हम कहां तक जाते हैं बेटा? माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। डन। बेटा इनमें यदि अपन बात करें तो जब बेटा हमको दो पदार्थों की या दो परमाणुओं की तुलना करनी है, उनके ऑक्सीकरण अंक की तुलना करनी है, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है इसकी अपन बात करेंगे। तो बेटा यदि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, मतलब नंबरों में अंकों में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रोसेस को बेटा बोला जाता है ऑक्सीकरण। समझ में आ गई बात बेटा? वहीं पे जब हम बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड आए, अर्थात नंबरों में कमी हो रही हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अपचयन। समझ में आ गई बात बेटा? और वह अभिक्रिया जिसमें दोनों प्रक्रम साथ साथ चलते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो। ऑक्सीकरण का मतलब बेटा नंबर में वृद्धि हो, इंक्रीमेंट हो, आगे चल रहे हैं तो इसे ऑक्सीकरण। अपचयन मतलब नंबरों में कमी हो अर्थात पीछे आ रहे हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं? अपचयन। ये तो बेटा अपन ने संख्या रेखा के अकॉर्डिंग बात की कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। बेटा अब अपन हमारी परिभाषाओं के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है, उसके अकॉर्डिंग हम बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करेंगे।
समझ में आती है बात बेटा? तो उसको देखते हैं बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या क्या परिभाषा दी है। रफ करूं इसको। तो हमारे पास बेटा दो प्रकार से परिभाषाएं मिली थी हमको। कैसी? एक तो बेटा प्राचीन अवधारणा के अनुसार और एक आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तो दोनों ने बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को परिभाषित किया था। वन बाय वन हम दोनों को चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसे बेटा परिभाषित कर रहे हैं। तो बेटा पहले हम बात कर रहे हैं प्राचीन अवधारणा की। प्राचीन अवधारणा। बेटा प्राचीन अवधारणा में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को परिभाषित किया था। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा ऑक्सीकरण, और सेकंड हम बात कर रहे हैं बेटा अपचयन। डन बेटा? तो ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है हम वो भी देखेंगे, और अपचयन की क्या परिभाषा है हम वो भी देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग? प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा को बेटा इंग्लिश में बात करें तो हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं बेटा? क्लासिकल थ्योरी। सेम एज बेटा अपन आधुनिक परिभाषा की बात करें तो आधुनिक परिभाषा ने भी बेटा दोनों के लिए बताया था। आधुनिक परिभाषा बोले तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे हैं। इसने भी बेटा दोनों के लिए बात की थी, ऑक्सीकरण और बेटा अपचयन। बेटा इनकी क्या परिभाषा है? हमको परिभाषा रटनी नहीं है, हमको समझना है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि ये परिभाषा डायरेक्ट पूछी जाती है, जस्ट मॉड्यूल में है। थ्योरी क्लियर करने के लिए बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है। तो बेटा ऑक्सीकरण के लिए जो पॉइंट्स हैं वो देखिएगा। पहले हमने बोला है ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन परमाणु का क्या हो रहा होगा बेटा? योग हो रहा होगा। सेकंड पॉइंट हाइड्रोजन का मुक्त होना। हाइड्रोजन का मुक्त होना। थर्ड पॉइंट विद्युत ऋणी तत्व का योग। विद्युत ऋणी तत्व का योग। फोर्थ बेटा विद्युत धनी तत्व का मुक्त होना। समझ में आ रही है बात बेटा? विद्युत धनी तत्व का मुक्त होना। बेटा एक चीज याद रखें, ऑक्सीकरण और अपचयन बेटा एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम है। अर्थात जो चीजें हमने ऑक्सीकरण के लिए लिखी है उसका जस्ट उल्टा अपचयन होगा। तो बेटा अपचयन में देखिएगा बेटा हमने क्या बोला? फर्स्ट हाइड्रोजन का योग। सेकंड पॉइंट ऑक्सीजन का मुक्त होना। थर्ड पॉइंट विद्युत धनी तत्व का योग, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनी होता है। फोर्थ पॉइंट विद्युत ऋणी तत्व का मुक्त होना। समझ में आ गई बात बेटा? वहीं पे बेटा यदि मैं आधुनिक परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो इसको देख लीजिए बेटा। इसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था ऑक्सीकरण के लिए बेटा? जब भी कोई स्पीशीज बेटा जिसमें परमाणु, अणु, आयन किसी की भी बात कर सकते हैं, जब भी कोई स्पीशीज बेटा इलेक्ट्रॉन को खोती है तो बेटा मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी दिखाती है, तो इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीकरण की बात बेटा अपन कर रहे हैं।
देखते हैं बेटा इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, त्याग होना मतलब, या बेटा इलेक्ट्रॉन का खोना मतलब इलेक्ट्रॉन का अलग होना, इसे बोला जाता है वी इलेक्ट्रॉनीकरण। वी इलेक्ट्रॉनीकरण, वी इलेक्ट्रॉनीकरण बोले तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, इलेक्ट्रॉन का हटना। बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी पढ़ेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, बेटा दूसरा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। ये बेटा आपको पता भी है, तो अपन ने लिख दिया ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। वहीं पे बेटा अपचयन में अपन बात करेंगे, अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और बेटा इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनीकरण। क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनीकरण। बेटा दूसरा देखिएगा अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में कमी। समझ में आती है बात बेटा। इसके लिए बेटा जो इंपॉर्टेंट नोट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है बेटा देखिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, वह स्पीशीज जिसका ऑक्सीकरण हो, जिसका ऑक्सीकरण हो, वह स्पीशीज जिसका ऑक्सीकरण हो वह अपचायक, अपचायक कहलाती है। और बेटा इधर नोट की बात करें तो देखिएगा क्या बोलती है, स्पीशीज जिसका अपचयन हो, स्पीशीज जिसका अपचयन हो वह ऑक्सीकारक कहलाती है। समझ में आ गई बात बेटा। एक बार दोबारा सुन लीजिए पूरी परिभाषा। हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब बेटा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो नई टर्म आई, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन, जिसे बेटा दो अलग अलग सिद्धांतों से परिभाषित किया गया, एक तो प्राचीन अवधारणा और एक आधुनिक परिभाषा। बेटा दोनों के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें क्या है, तो प्राचीन अवधारणा ने ऑक्सीकरण के लिए बोला जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन अलग हो, विद्युत ऋणी तत्व का योग हो, विद्युत धनी तत्व अलग हो। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है बेटा अपचयन। तो अपचयन में मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का मुक्त होना, विद्युत धनी तत्व का योग होगा, विद्युत ऋणी तत्व का मुक्त होना। मतलब जो ऑक्सीकरण में हो रहा है उसका जस्ट उल्टा कर दो अपचयन के लिए। समझ में आती है बात बेटा, बोलिएगा। चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा अपन आधुनिक परिभाषा में बात करें, या आधुनिक परिभाषा कोई पूछे तो याद रखें इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है। कोई बोले रेडॉक्स अभिक्रिया में आधुनिक परिभाषा किसको आधार मान के बताई गई है, इलेक्ट्रॉन्स को आधार मान के बताई गई है। तो बेटा ऑक्सीकरण का मतलब अपन बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करे, इलेक्ट्रॉन का अलग होना मतलब वी इलेक्ट्रॉनीकरण अर्थात ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। और इसमें बताया है वह स्पीशीज जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। समझ में आती है बात बेटा। अब बेटा अपन बात करें अपचयन की, तो वह स्पीशीज जिसका अपचयन हो वह ऑक्सीकारक कहलाती है। अपचयन में ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। तो बेटा सिंपल परिभाषाएं थी जो आपको ध्यान रखनी है, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसलिए बताई
हमारे पास परिभाषाएं नहीं आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, तो परिभाषा से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। समझ में आती है बात बेटा? रफ करो इसको रफ करके अब बेटा अपन एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में पहचान सकते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? बेटा आगे देखिएगा आप, बेटा इसमें अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाह रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो उदाहरण देखिएगा बेटा इनके। पहला उदाहरण बेटा H2S प्लस Br2 बदल रहा है HBr प्लस S। बेटा आपको अभिक्रिया ये नहीं देखनी है कि संतुलित है नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। अपन को केवल अभी ये समझना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। बेटा इन पे ये नंबर कैसे आए, आपको इनको लेके परेशान नहीं होना है। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर होते हैं, इन्हें बेटा ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं, जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। हमें कैसे पता लगा कि किस पे 0, किस पे -1, किस पे -2 आएगा, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये बात करेंगे। बेटा यहां से अपन ने तुलना करना स्टार्ट किया, जैसे आपको बोला था बेटा ये -2 से 0 गया है, तो -2 से 0 मतलब अंक में वृद्धि हुई है, और जब वृद्धि होती है बेटा तो उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे बेटा 0 से ये -1 में गया है, कमी हुई है, तो बेटा इसे क्या बोला जाएगा? आपका अपचयन। समझ में आती है बात बेटा? दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं बेटा, इसमें ही देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। और मैंने बोला Mg प्लस O2 चेंज इनटू MgO, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस पे +2, इस पे -2। बेटा तुलना की, 0 से +2 वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है बेटा? आपका ये है आपका ऑक्सीकरण। वहीं पे 0 से -2 कमी हो रही है, तो बेटा ये क्या है? आपका अपचयन। समझ में आती है बात बेटा? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। मैंने बोला FeCl2 प्लस या FeCl3 प्लस SnCl2 चेंज हो रहा है FeCl2 प्लस SnCl4। डन बेटा। यहाँ पे +3 आएगा, कैसे आएगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी नहीं सोचना है आपको। बेटा यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे +4 आया। बेटा जब हमने इनका तुलना की तब हमको पता लगा +3 से +2 कम हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? अपचयन। जबकि +2 से +4 बढ़ रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? आपका ऑक्सीकरण। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो इस तरीके से बेटा हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की कि ऑक्सीकरण और अपचयन हम कैसे पहचानते हैं। जिसमें अंक में वृद्धि हो ऑक्सीकरण अंक में, वो ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीकरण अंक में कमी हो उसे क्या बोला जाता है? अपचयन। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं ये अपने पास धीरे धीरे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। अभी केवल आपको समझना है ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। चलो जी आगे बेटा, आगे देखते हैं। देखें तो बेटा जो अपना चैप्टर का नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन, इसको हमने देखा कि होता क्या है, किस तरीके से बेटा अपन इसको पहचान रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार, कि कितने प्रकार की होती है रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। तो बेटा अपने को जो टोटल मिलेगी वो 6 प्रकार की अभिक्रियाएं मिलती हैं रेडॉक्स। उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं बेटा। फर्स्ट बेटा आपको मिलती है संयोजन रेडॉक्स अभिक्रिया। सेकंड बेटा हमको मिलती है अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। थर्ड बेटा हमको मिलती है विघटन या अंतः अणुक। बेटा दोनों में फर्क है, अंतर अणुक और अंतः अणुक दोनों बेटा अलग अलग चीजें हैं। फोर्थ बेटा अपन बात कर रहे हैं विषमानुपातन अभिक्रिया। विषमानुपाती अभिक्रिया या बेटा इसे अपन असमानुपातन अभिक्रिया भी बोलते हैं। पांचवा अपन बात कर रहे हैं वैद्युत अपघटन। छठी बेटा अपन बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब बेटा एक से दूसरे को अपने स्थान से हटाना, डिस्प्लेस करना। तो बेटा इसकी अपन बात करते हैं, डिस्प्लेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या बेटा वैसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन बेटा। बेटा अपने पास जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो 6 प्रकार की होती है। पहला संयोजन, दूसरा अंतर अणु, तीसरा विघटन या अंतः अणु, चौथा विषमानुपाती अभिक्रिया, पांचवा वैद्युत अपघटन और छठा बेटा अपने पास कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा आपकी विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन बोलो या इसका बेटा राइट वर्ड होगा बिल्कुल एक्यूरेट जो आपको दे रखा है, विस्थापन अभिक्रिया। बेटा 1 बाय 1 अपन इन 6 के बारे में पढ़ेंगे, इनको उदाहरण से समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, कौन सी अंतर अणुक है, कौन सी अंतः अणुक है। 1 बाय 1 इनको देख रहे हैं। बेटा पहली अभिक्रिया अपन ने बात की संयोजन अभिक्रिया। बेटा क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिएगा जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तब वह अभिक्रिया बेटा कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण की बेटा मैं बात करूं तो उदाहरण देखिएगा C+O2 चेंज इनटू CO2। क्या बोला, C+O2 चेंज इनटू CO2। बेटा इसमें यदि आपने इनके ऑक्सीकरण अंक देखे, इस पे 0, इस पे 0, बेटा ऑक्सीजन पे यहाँ पे बेटा आपके पास कितना रहने वाला है, ऑक्सीजन पे बेटा अपन चेक करेंगे तो इस पे तो रहेगा +4, ऑक्सीजन पे रहेगा -2। समझ में आती है बात बेटा। यहां से बेटा यदि अपन इनको कंपेयर करें तो ये 0 से +4 जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ये बेटा 0 से -2 जा रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक अणु या यौगिक बना रहे हैं वह कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। बोलो समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे। तो बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन, इसमें सेकंड वाली अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, अंतर अणुक अभिक्रिया। कौन सी, अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा इसकी मैं बात करूं, अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें बेटा एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का अपचयन हो रहा होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिखा जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तथा अन्य दूसरे अणु का
अपचयन हो वह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? आपकी अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बेटा उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा FeCl3 प्लस SnCl2, ये अभिक्रिया अभी अपन ने देखी भी थी। चेंज इनटू FeCl2 प्लस SnCl4। यहाँ पे यदि मैं बेटा इनकी बात करूं तो बेटा इसके ऊपर +3 ऑक्सीकरण अंक, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +4। समझ में आती है बात बेटा? यहां से यदि चेक करें ये +3 से +2 जा रहा है तो इसका क्या होगा बेटा? अपचयन। जबकि ये +2 से +4 आ रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा बेटा? आपका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो बेटा ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक अणु का अपचयन और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अंतर अणुक मतलब अलग अलग अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? फिर से वही बात, ऑक्सीकरण अंक की चिंता ना करें, ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अंक किस तरीके से निकाला जाता है। डन बेटा? चलूं आगे, रफ करूं इसको रफ करते हैं। 2 प्रकार हो गए, बाकी के आगे के प्रकार देखते हैं बेटा अपन। बेटा नेक्स्ट बात कर रहे हैं, 2 प्रकार हमने बात की। पहले हमने बात की संयोजन में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल रहे हैं। दूसरी अपन ने बात की थी अंतर अणुक अभिक्रिया, जिसमें अलग अलग अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं। एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे अणु का अपचयन हो रहा है। तीसरी बेटा मैं बात कर रहा हूं विघटन या अंतः अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। डन बेटा? बेटा अंतर अणुक और अंतः अणुक में क्या फर्क है देखिएगा बेटा। अंतर अणुक अलग अलग अणु, अंतः अणुक एक ही अणु की बात कर रहे हैं बेटा। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा इसकी परिभाषा की अपन बात करें, अंतः अणुक क्या बोलता है देखते हैं। देखें इसमें देखिएगा बेटा इसमें एक ही यौगिक कैसा रहता है बेटा? एक ही यौगिक के अणु, एक ही यौगिक के एक तत्व का ऑक्सीकरण, जबकि उसी यौगिक के दूसरे तत्व का अपचयन होता है। समझ में आ गई बात? एक का ऑक्सीकरण जबकि दूसरे का क्या हो रहा है बेटा? अपचयन होता है। क्लियर है बेटा बात? बेटा इसका एक एग्जांपल देखते हैं विघटन का। बेटा 2KClO3 को जैसे ही हमने गर्म किया ये 2KCl और 3O2 में बदल गया। अभिक्रिया संतुलित तो जरूरी नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि अभिक्रिया का प्रकार क्या बोल रहा है। बेटा यहाँ पे आपने चेक किया तो Cl पे +5 आया, ऑक्सीजन पे -2 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे Cl पे -1 आएगा और ऑक्सीजन पे 0 आएगा। बेटा यहाँ पे आपने कंपेयर किया तो Cl +1 से -1 में गया है, +5 से -1 में, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। जबकि O -2 से 0 में गया है, अर्थात इसका बेटा क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अर्थात जब एक ही अणु के एक तत्व का अपचयन और दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण हो तो वह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? वह विघटन रेडॉक्स अभिक्रिया या अंतः अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
समझ में आती है बात बेटा? चलो आगे, तो आगे देखते हैं बेटा। इसमें अपन 3 प्रकार हो गए, चौथा प्रकार देखते हैं। सिंपल डेफिनेशंस हैं, बस आपको ध्यान रखनी है कि कितने प्रकार की होती है। बेटा नेक्स्ट इसमें अपन जो फोर्थ पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ ली जाती है और इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ बात कर रहा हूं, विषमानुपाती करण रेडॉक्स अभिक्रिया। विषमानुपाती बोलो, विषमानुपातीकरण बोलो, असमानुपातन अभिक्रिया बोलो, इंग्लिश में बात करें तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो बेटा ये देखते हैं, देखिए क्या बोलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस टाइप से पूछी जाती है बेटा ये। विषमानुपातन अभिक्रिया की बात करूं, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। जिसमें एक ही तत्व का, सेम तत्व होगा, उसी का ऑक्सीकरण होगा, उसी का अपचयन होगा, तो वह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई? विषमानुपातन अभिक्रिया होगी। बेटा इसका उदाहरण देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। P4 बदल रहा है PH3 प्लस H2PO2 माइनस। इसमें मैं बात करूं बेटा, इधर P पे 0 है, इधर P पे -3 है, इधर +1 है। बेटा इसको मैंने चेक किया, तो बेटा ये 0 से -3 जा रहा है, कमी हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन। ये 0 से +1 जा रहा है, वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या बोलोगे बेटा? ऑक्सीकरण। और चूंकि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का अपचयन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? असमानुपातन या विषमानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आती है बात बेटा? इसमें बेटा आप एक नोट और लिख सकते हो, देखिएगा, देखिए समझ में आ रहा है क्या? विषमानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया में, विषमानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया में जो तत्व ऑक्सीकरण और अपचयन कर रहा है, में तत्व 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। बेटा बात करते हैं कैसे। बेटा इधर फास्फोरस P जो है, उसी का ऑक्सीकरण, उसी का अपचयन हो रहा है, तो ये कितने प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर रहा है? देखो 0, -3 भी कर रहा है, +1 भी कर रहा है, तो बेटा 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात विषमानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व का रिडक्शन होता है, मतलब अपचयन होता है, वह 3 या 3 से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। बेटा इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको, रफ करूं ये नोट। बेटा ये नोट रफ करता हूं, आगे बात करता हूं इसमें। देखिएगा आगे, उदाहरण नंबर 2, Br2 बदल रहा है आपका Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। यहां पे बेटा मैं बात करूं, इस Br पे 0, इस पे -1, इस पे +5, तो बेटा ये 0 से -1 जा रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, जबकि ये 0 से +5 जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, और यह 3 या 3 से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अंक शो कर रहा है। देखो 0, -1 और +5, अर्थात यह कौन से प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है? यह आपके विषमानुपातीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आती है बात बेटा? रफ करूं इसको, तो हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं, आगे देखते हैं बाकी बचे हुए 2 प्रकार।
बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं पांचवा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो बेटा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया की बात करें, जब बेटा हम किसी के जलीय विलयन या गलित अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बेटा कैथोड और एनोड नाम सुना होगा, नहीं तो आगे और सुन लोगे। कैथोड और एनोड पे अभिक्रिया होती है, तो उनमें एक के ऊपर, कैथोड के ऊपर अपचयन और एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखिएगा परिभाषा, जब पदार्थ के जलीय विलयन या गलित अवस्था में वैद्युत धारा, बेटा विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो एक ही बात है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिएगा बेटा आपके पास है NaCl, उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, इसको आपने ब्रेक किया तो बेटा आपको मिला Na+ और Cl-। बेटा जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्रिया दो अलग अलग धातु की छड़ पे होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? एक कैथोड एक एनोड। तो देखो बेटा कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी उसे देखते हैं, एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी उसे देखते हैं। बेटा कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, तो बेटा देखिएगा किस अकॉर्डिंगली हो रहा है। Na+, बेटा Na+ इलेक्ट्रॉन में जाएगा, +1 से 0 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कैथोड पे बेटा हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। जबकि एनोड पे बात की जाए तो एनोड पे देखिएगा 2 Cl- है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्रिया करके Cl2 बना लेते हैं। तो -1 से 0 अंक में वृद्धि हो रही है, अर्थात ये कैसी क्रिया हो रही है बेटा? आपकी ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिलेगा। क्या बेटा? ये जो आपने NaCl पढ़ा, इसका वैद्युत अपघटन पढ़ा, सेम ऐसे ही बेटा आयनन होता है। तो बेटा वैद्युत अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया शो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कैथोड और एनोड। कैथोड पे अपचयन क्रिया होती है, एनोड पे ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसलिए कहा हमने वैद्युत अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, परंतु आयनन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। आयनन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा आयनन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि वैद्युत अपघटन आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो बेटा इस तरीके से अपन ने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं बेटा? हमने पढ़ा संयोजन, अंतरणु, अंतः अणु के अभिघटन, विषमानुपातीकरण, वैद्युत अपघटन, लास्ट पढ़ेंगे विस्थापन। ग्राफ करूं बेटा इसको? तो बेटा लास्ट अभिक्रिया अपन देखते हैं अपनी, विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलता है इसकी बात करते हैं बेटा। विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलता है बेटा? जब
एक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके लवण से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, तब वह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? बेटा ये आगे अपने पास आता है, एक लिस्ट बनी हुई आती है, टेबल बनी हुई आती है, जहां पे तत्वों के विभव के आधार पे हमें पता लग जाता है कि कौन अधिक क्रियाशील है या कौन कम क्रियाशील है। देखिएगा बेटा इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, जब उच्च क्रियाशील तत्व अपने से बोले तो खुद से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर दे, तब वह अभिक्रिया विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बेटा इसके प्रकार की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा उदाहरण, इसके लिए उदाहरण क्या बात कर रहे हैं अपन, Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu। इन पे ऑक्सीकरण अंक की बात करूं, इधर 0 इधर +2 इधर +2 इधर 0, कैसे आया वो अपन अभी अपनी अगली क्लास में बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक की, लेकिन ये होता है अपन को अभी ये समझना है। बेटा ये 0 से +2 में जा रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जबकि +2 से ये 0 में जा रहा है तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या किया है समझने की कोशिश करें। Zn जो उच्च क्रियाशील है उसने Cu जो कम क्रियाशील है उसको उसके लवण से विस्थापित कर दिया है। अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूं Zn तो कैसा है आपका? अधिक क्रियाशील। और वहीं पे मैं यदि बेटा Cu की बात करूं तो Cu Zn के कंपैरेटिवली कम क्रियाशील है। इसलिए बेटा Cu कम क्रियाशील होने के कारण खुद के लवण से विस्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि इससे अधिक क्रियाशील तत्व आ गया। बोलो फंडा समझ में आता है क्या? तो बेटा ये 6 हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार की बात की कि किस हिसाब से अभिक्रिया हो रही है। डन बेटा, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। आज अपन ने क्या पढ़ा है बेटा? हमने सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की थी। रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? इसके लिए मैंने आपको अलग अलग अवधारणा बताई थी, एक तो प्राचीन अवधारणा और एक आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन अलग हो, विद्युत ऋणी तत्व अलग हो, योग हो, विद्युत धनी तत्व का अलग हो, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो या जहां इलेक्ट्रॉन हटते हैं अर्थात विइलेक्ट्रॉनीकरण हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या जहां पे ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो, जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वह अपचायक पदार्थ कहलाती है। वहीं पे अपन अपचयन की बात करें तो प्राचीन अवधारणा कहती है हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन अलग होता है, विद्युत ऋणी तत्व अलग होता है, विद्युत धनी तत्व जुड़ता है, वो अपचयन कहलाता है। या जहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनीकरण होता है, अर्थात जहां पे ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है, वो ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचयन प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार की बात की। आपने 6 प्रकार देखे। फर्स्ट संयोजन, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा होता है। दूसरा हमने देखा अंतर अणु, अर्थात अलग अलग अणु में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। तीसरी हमने देखी बेटा अंतः अणु, अर्थात विघटन अभिक्रिया, जिसमें एक ही यौगिक के एक तत्व का ऑक्सीकरण और दूसरे तत्व का अपचयन होता है। चौथी हमारे पास इंपॉर्टेंट थी विषमानुपातीकरण अभिक्रिया,
जिसे इंग्लिश में डिस्प्रपोर्शन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का अपचयन होता है तथा वह 3 या 3 से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, वह विषमानुपातीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिफ्थ अपनी थी विद्युत अपघटन, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जबकि आयनन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। विद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पे हमेशा अपचयन अभिक्रिया होती है, जबकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। छठी लास्ट हमारी थी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें उच्च क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। ऐसी क्रिया को हम विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इस तरीके से हमने आज ये पढ़ा। अपने नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 125 होगा, उसमें हम ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे कि ये +2 आया तो कैसे आया, ये 0 आया तो क्यों आया, यहाँ +2 आया तो क्यों आया, ये 0 आया तो क्यों आया। अर्थात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑक्सीकरण अंक की गणना करना होगा। ठीक है, मोल वाला आपको मॉड्यूल फिर आपको करके देखना है। एक बार क्वेश्चन नहीं हो, 2 बार करो, 3 बार करो, वन टाइम में नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी है। इसके मॉड्यूल अपन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे, जब तक आप मोल आपका परफेक्ट कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी की बातचीत बाद में करते हैं।